सौभगां सखी सहस्रैः परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलिष्टकामदां वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय सकल संत समाज की जय श्री नाम संकीर्तन की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय 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 श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय आनंद कंद स्वरूप ब्रज पुरंदर नंदन यशोदोत संग लालित्य नित्य वृंदावन बिहारी बिहारिणी जो की असीम अनुकंपा से कतिपय दिनों से चल रहा मांगलिक शुभ प्रोग्राम आज विश्राम की ओर बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। श्री धाम वृंदावन से पधारे रासाचार्य श्री शिवराम शर्मा जी के माध्यम से बड़े ही आकर्षण पूर्वक कतिपय लीलाओं का जिनमें विशेषतः निकुंज लीलाओं का दर्शन कराया गया। हमने आपने अच्छी तरह समझकर सोचकर विचार कर सारा दृश्य देखा। उससे पहले श्रीमद् भागवत जी की कथा हुई। महामंडलेश्वर किशोरी शरण जी के माध्यम से
आकर्षण पूर्वक वह भी प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। अब आज अभी अभी यज्ञ भगवान की पूर्णाहुति हुई है। प्रारंभ से नाम चतुष्टय चल रहा था। नाम चतुष्टय माने नाम के 4 भेद। भगवान श्री राधा माधव के मंगलमय जुगल नाम महामंत्र के 4 भेद चल रहे थे। कौन कौन से? नाम के द्वारा हवन हुआ पहला, नाम का पाठ हुआ तीसरा, नाम का यज्ञ और नाम का पाठ दोनों हो रहे हैं। अखंड नाम संकीर्तन 18/4/2018 से 2/4/2018 तक ये सब के सब चलेंगे। बीच में श्री रामलीला और श्री रासलीला श्रीमद् भागवत जी का साप्ताहिक कथा का प्रोग्राम था। अब 3 प्रोग्राम कल सवेरे तक चलेंगे। वो कौन कौन से हैं? तो जुगल नाम महामंत्र का जप, जुगल नाम महामंत्र का पाठ, जुगल नाम महामंत्र का संकीर्तन। ये कल सवेरे 7:30 बजे से पहले समापन को प्राप्त हो जाएंगे तीनों के तीनों। अच्छा, आइए नाम की महिमा का वर्णन समस्त वेदों में, उपवेदों में, पुराणों में, उपपुराणों में, उपपुराणों में, समस्त संस्कृत वाङ्मय ग्रंथों में राम कृष्ण की महत्ता का जितना वर्णन नहीं उपलब्ध होता है, उससे कई गुना ज़्यादा नाम की महिमा का वर्णन उपलब्ध होता है। एक बार श्रीमान मुचकुंद जी, ये सतयुग की बात बताता हूँ, सूर्यवंश के बहुत बड़े प्रतापी राजा मुचकुंद, उनके पिता का नाम था जुवनासु, उनके पितामह का नाम था जुवनास, उनके पिता का नाम था मानधाता। अब मानधाता जी के पुत्र का नाम हुआ मुचकुंद। तो श्रीमद् भागवत जी में आता है, तो राजा जुवनासु संतानहीन थे। अपने गुरुवर ब्रह्मर्षि ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ जी के चरणों में निवेदन किया कि भगवान, मैंने इस जन्म में किसी प्रकार का अपराध नहीं किया, पाप नहीं किया है, तो पाप के कारण ही संतानहीन लोग हुआ करते हैं, तो कौन सा कारण है जो मैं संतानहीन हूँ? तो आपने ध्यानस्थ होकर के सब कुछ देखा, बताया, तो पूर्व जन्म के कई एक प्रतिभा के कारण आप अभी संतानहीन हो। तो कोई उपाय है क्या शास्त्रों में जिससे मैं पुत्रवान हो जाऊं? तो उपाय है। पुत्रेष्टि यज्ञ का समारंभ हुआ। एक प्रधान कलश में जल रखा गया। 9 दिनों का यज्ञ था। 9वें दिन सारे क्रियाकलापों का संपादन होता होता कुछ विलम्ब हो गया। तो राजा साहब जग मंडप पर ही गुरुदेव के आदेश से जग मंडप के पास में ही विश्राम करने लगे, और सब के सब होता उद्घाता अध्वर्जु आदि सब के सब वहीं विश्राम कर रहे हैं। रात्रि की बात है। राजा जुवनास को विचित्र ढंग से प्यास लग गई। आपने इधर उधर देखा, कहीं पानी नहीं। वह जो मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित जल था कलश में, घड़ा में, उस सारा का सारा पानी पी गए राजा जुवनास। ठाकुर जी का विधान देखिए,
जब भरा था तो घड़ा ठीक ढंग से रखा हुआ था, खाली हो गया तो बिल्कुल करवट ले लिया। सवेरा होता है, श्रीमान भगवान वशिष्ठ जी को मालूम पड़ा, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। सवेरा होता है, भगवान वशिष्ठ जी ने सबों से पूछा, भाई अभिमंत्रित इस जल का पान किसने कर लिया? किसी ने कहा हमने नहीं पिया। सबों ने कहा देखो, जिसने यह पानी पिया है उसके पेट में लड़का होगा, लड़का। राय साहब घबरा कर आते हैं, गुरुदेव के चरणों में तक टेका और कहा, भगवान मुझे प्यास लगी, मैंने सारा पानी राधे राधे कर गया। तो श्रीमान भगवान वशिष्ठ जी ने कहा, गतिर धातु दुरत्या, भाई होनी होकर रहती है, अब तो तुम्हारे पेट में बच्चा होगा ही। धीरे धीरे उनका पेट बढ़ने लगा। समय आने पर राजा जुवनाश्व के पेट का ऑपरेशन हुआ, बड़ा विलक्षण बच्चा निकला। अब वह रोने लगा तो यह समस्या हुई, कम धास्यति कुमारोयम, यह कुमार, यह बच्चा किसको अपनी माँ बनाकर उसका दूध पिएगा? लेकिन सांगोपांग विधि विधान से यज्ञ संपादित हुआ था। देवराज इंद्र बड़े खुशी होकर उपस्थित हो गए। वो कहते हैं, माम धाता कुमारोयम, मुझको दाई बनाएगा, मैं ही इसका संवर्धन करूंगा। तो उन्होंने अमृत का पान करा दिया, बिल्कुल हृष्ट पुष्ट चकाचक हो गए। तो उनका नाम ही हो गया मानधाता। तो मानधाता के पुत्र मुचकुंद जी होते हैं, बड़े संत सेवी थे, नामोपासक थे, नारद जी के कृपा पात्र थे। देखिए ठाकुर जी का विधान कितना बलवान होता है। उन दिनों में महामना स्वनाम धन जगत पावन करता ऋषि प्रवर ब्रह्मर्षि गर्गाचार्य जी के पास एक दिन पहुंचते हैं। इन्होंने उनकी सेवा की, उन्होंने विनय किया। इनकी सेवा शुश्रूषा से बड़े खुश हुए ब्रह्मर्षि गर्गाचार्य जी। कहा, भाई राजन, तुम्हारी सेवा से हम बहुत खुश हैं, वरदान मांगो। तो क्या कहते हैं सो देखिए। सूर्य वंशावतंस होने के बावजूद भी ऐसे ऐसे उदाहरणों के द्वारा सिद्ध होता है रामायण जी, राम कृष्ण में तनिक भी भेद नहीं है। जो भेद मानते हैं उनको निरे मूर्ख की संज्ञा देनी चाहिए। रामायण जी में क्या बढ़िया सुललित गोस्वामी जी ने एक पंक्ति लिखी है, सुन सठ भेद होए ही ताके, श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके। भगवान राघवेंद्र सरकार जिस मानव के हृदय में नहीं रहेंगे, उसी के हृदय में अज्ञान की तरंगें बार बार हिलोड़े लेती ही रहेंगी। जिसके हृदय में भगवान राम रहेंगे उसके अंदर शंका की गुंजाइश तनिक भी नहीं है। तो सूर्यवंश के भक्त सम्राट
परम प्रतापी संत सेवी नाम परायण मुचकुंद जी की सेवा से खुश होकर भगवान गर्ग ने कहा कि राजन, तुम्हारी सेवा से हम बहुत खुश हैं, मांगो क्या चाहते हो। उनका भगवान आपके आशीर्वाद से हमें किसी प्रकार की कमी नहीं है। कमी है तो एक चीज कमी है, बोलो। तो श्री कृष्ण नाम जो अनंत शास्त्रों में भगवान का अनंत नामों का व्याख्यान किया गया है, जिनमें श्री कृष्ण नाम का सारा अर्थ मैं समझना चाहता, हमको सुनाइए। झरझर उनकी दोनों आंखों से अश्रु टपकने लगे। राजा घबरा गए कि मुझसे कोई अपराध तो नहीं हो गया। तुरंत उनके चरणों को पकड़कर निवेदन करना प्रारंभ कर देते हैं श्रीमान मुचकुंद जी, और कहा, भगवान, दास से कुछ अपराध हो गया क्या? मेरे प्रश्न को सुनते ही आपकी आंखों से झरझर अश्रु विमोचन होने लगा है। श्रीमान भगवान गर्ग ने कहा, राजन, आज तक हमसे ऐसा प्रश्न किसी ने किया ही नहीं था। राधे श्याम, तुमने बहुत ही मजेदार मीठा प्रश्न किया है। मैं तुम्हारे इस प्रश्न को श्रवण कर हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि सतयुग बीतेगा, त्रेता आवेगा, त्रेता बीतेगा, द्वापर आवेगा, द्वापर के अवसान में, आखिर में, अंत में जदकुल तिलक लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण प्रकट होंगे। उनके दर्शन तुमको मिलेंगे। जिनके नाम की सारी महिमा मुझसे सुनना चाहते हो, तुम उन्हीं से पूछना। वे ही अपने इस एक नाम की समस्त महिमा का वर्णन करने में समर्थ हैं, और ब्रह्मांड में कोई दूसरा नहीं है। कहकर प्रस्थान करते हैं। समय बीता, देवासुर संग्राम होने लगा। देवताओं की हार होने की नौबत खड़ी हो गई। देवराज इंद्र भागे भागे आए। सूर्यवंशावतन से राजर्षि मुचकुंद जी के पास उन्होंने विनय किया। मुचकुंद जी वहाँ पहुँचते हैं। 3500 वर्षों तक अकेले, कहा, देवताओं आप लोग तमाशा देखो। अकेले 3500 वर्षों तक युद्ध करते रहे। दैत्यों को परास्त कर, विजय श्री हासिल कर देवराज इंद्र को प्रदान कर दिया। देवराज इंद्र समेत देवताओं ने कहा, राजन, आपने स्वर्ग से भी ज़्यादा सुविधा संपन्न अपने राज्य के वैभव का परित्याग कर, राज्य सुख को छोड़कर हमारे यहाँ आकर बहुत दिनों से आप युद्ध करते हैं। अब परिणाम हमको आपने दे दिया। हम बहुत खुश हैं, वरदान मांगो। श्रीमान राजर्षि मुचकुंद ने कहा, देवताओं, मेरी छोटी सी सेवा से आप खुश हो, वरदान देने के लिए उद्यत हो, तो मेरी प्रार्थना है कि हमको मोक्ष दे दो। श्री राधे देवताओं ने कहा, राजर्षि, हम लोगों की शक्ति के बाहर की बात है वो। कारण मोक्ष प्रदाता सर्वेषाम विष्णुरेव न संशयः। मोक्ष देने का अधिकारी भगवान हैं और कोई देवी दूसरे देवता नहीं हैं। तो कहा, अच्छा भैया, तुम मोक्ष नहीं दे सकते, तुम्हारे पास है क्या? कुछ नहीं है। हमको एकांत स्थान बता दो जहाँ जाकर मैं विश्राम करूं। तो वर्तमान में राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तीनों की सीमा के बीच में एक धौलागिरी पर्वत है। देवताओं ने कहा, उस धौलागिरी पर्वत की गुफा में जाकर विश्राम करो। हम आशीर्वाद देते हैं
जिसके ऊपर तुम्हारी पहली दृष्टि पड़ेगी वह जलकर स्वाहा हो जाएगा। अर्थात तुम चैन से विश्राम करो, बहुत थके हुए हो युद्ध करते करते। वो चले आए, सो रहे हैं। सतयुग बीता, त्रेता बीता, द्वापर का अंत आया। काबुल नरेश बड़ा दुर्दांत, जिसके नाम सुनते ही सारे देवता थर्राने लगते, उसका नाम था काल जवन। उसकी मौत नहीं, सारंग धनुष आदि कौन से भी वह नहीं मर सकता, ऐसा ही उसने वरदान प्राप्त कर रखा था। उसका मित्र कंस था। कंस का जर श्राद्धे काल जवन बहुत विलक्षण मित्र था। जब भगवान श्री श्याम सुंदर ने कंस को मार, आज कंस वध लीला हुई थी यहाँ, मैं बाहर चला गया था, आया श्रवण कर रहा था, बड़ा आनंद आया। उसको मारकर शांति की स्थापना हो गई। श्री जी कृपा से देवर्षि नारद जी ने सोचा, लगे हाथ कंस के मृत्यु का भी राजराज हो जाना चाहिए। यद्यपि वह मरेगा नहीं, लेकिन भगवान सर्वेश्वर सर्वोपाय विधीश्वर हैं, किसी न किसी उपाय से उसको समाप्त कर ही देंगे। नारद जी पहुंचते हैं कालजवन के पास। कालजवन बड़ा स्वागत सत्कार किया। कहा, बताइए, आप तो सब जगह चक्कर काटते हो, मेरे मित्र प्रवर मथुरा नरेश कंस की क्या स्थिति है? बोले, कंस तो अब नहीं है। क्यों? तो उनको तो मार दिया, आपके मित्र को तो मार दिया वसुदेव नंदन श्री कृष्ण ने। तुरंत उसने प्रतिज्ञा की, जब तक मैं कृष्ण को मारूंगा नहीं, तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। कालजवन ने प्रतिज्ञा, घोर प्रतिज्ञा कर डाली। और क्या हुआ? बहुत बड़ी सेना, और सेना की रसद, खाने पीने की व्यवस्था, सारी व्यवस्था कर वहाँ से प्रस्थान करता है। देवर्षि नारद जी वहाँ से भगवान श्री कृष्ण को एकांत में मिले, सारी बात कर डाली। कहा, अच्छा किया आपने, बहुत सुंदर किया, हमको वहाँ जाना पड़ता। बड़ा लंबा चौड़ा है। भगवान श्याम सुंदर दोनों भाई विचार करते हैं। कहा, दादाजी, बलराम भैया से, दादाजी बात यह है, 2-4 दिनों बाद नाना जी आने वाले हैं, मगधराज जरासंध आने वाले हैं। 17 बार परास्त होने के बावजूद भी उनका हौसला कम नहीं हुआ है, साहस कम नहीं हुआ है। 18वीं बार युद्ध करने आएंगे ही आएंगे वो। लेकिन उसके आने से पहले बड़ा दुर्दांत अजय, मृत्यु किसी के हाथ उसकी होने वाली नहीं है, वह आ गया, मथुरा को घेर लिया है। तो मैं जाता हूँ बाहर युद्ध करने के लिए, आप मथुरा की रक्षा करें। ठाकुर जी कृपा से भगवान श्री कृष्ण, देवर्षि नारद जी ने कह दिया, देखो, मोहिनी विद्या कृष्ण जानते हैं, ऐसा जादू कर देते हैं कि बड़े बड़े पहलवानों को मोहित कर लेते हैं, सावधान रहना। श्री श्याम सुंदर रथासीन होकर बाहर आते हैं। कालजवन ने देखा, ऐसा सुंदर, ऐसा मनमोहक तो रूप मैंने अपने जीवन में देखा ही नहीं, इसे युद्ध कैसे किया जाए? तुरंत स्मरण होया, गुरुदेव नारद जी ने कहा था, ये जादूगर भी कृष्ण हैं, हम हमारे ऊपर मोहिनी विद्या डाल रहे हैं न। ललकारा, भगवान श्री कृष्ण नीचे रथ से उतर जाते हैं, तुरंत रथ को छोड़ा, नीचे उतरे और
धीरे धीरे पीछे हटते जा रहे हैं। उसने देखा रथ को छोड़ करके कृष्ण आ गए हैं, पापा पिया पैदल, हमको पैदल युद्ध करना चाहिए। तो काल जवन जाता है, भगवान श्री कृष्ण उसकी ओर पीठ कर लेते हैं, बड़ी तेजी से भागे। मथुरा से 48-50 किलोमीटर धौलागिरी है। बड़ी तेजी से भागे भगवान। उसने बड़ी डांट फटकार लगाया, लेकिन कुछ नहीं, भगवान तो अपने गंतव्य स्थान को जाना चाहते हैं, इसकी मौत के पास इसको ले जाना चाहते हैं। काल जवन जो लेटे हुए थे, अपना पीताम्बर ओढ़ा दिया, और वहीं अनोरणीयान महतो महियान उपनिषद भगवती के कथनानुसार सबसे छोटे बन जाते हैं और सबसे महान से भी महान बन जाते हैं। ऐसा करने में उनको तनिक भी देर नहीं लगती, वहीं विराजमान है। काल जब पहुंचता है, अरे दोस्त तू बड़ा नाटक करने वाला है, इतनी दूर तो मुझे भगा कर लाया, अब सो गया है। ऐसा कहता कहता लात मारी, मुचकुंद जी की आंखें खुली, उनकी आंखों का शिकार हो गया हुआ। देवताओं ने कह दिया था, आपकी प्रथम दृष्टि जिसके ऊपर पड़ेगी वह जलकर स्वाहा हो जाएगा। अपने जगने के बाद जब वह जल रहा है, पीताम्बर को देखा, ऐसी पीताम्बरी तो हमने अपने जीवन में नहीं देखी। अब मेरी दृष्टि के निक्षेप करने पर कौन मर गया? उधेर वन में राजा मुचकुंद हैं। इतने भगवान त्रिभुवन ललाम सामने आ जाते हैं। श्रीमान राजर्षि मुचकुंद ने सोचा, ये ब्रह्मा विष्णु शंकर देवराज इंद्र आदि है नहीं, इन समझ से पृथक कौन है? आज तक मैंने इनके दर्शन नहीं किए। पूछा आप कौन हो? भगवान चुप, अपना परिचय देते हैं। मैं सूर्यवंश के बहुत बड़े प्रतापी राजा जुगनाश का पुत्र हूँ, श्रीमान मानधाता जी का पुत्र हूँ। यह मेरा परिचय है, आप अपना परिचय देने का कष्ट करें। भगवान ने कहा, मुझको लोग वासुदेव कहते हैं, मैं वसुदेव नंदन होने से वासुदेव कहलाता हूँ। मुझको लोग कृष्ण कहते हैं, कृष्ण नाम सुनते ही चरणों पर गिर पड़े। हे सर्वेश्वर, ब्रह्मर्षि जगन मंगलकारी श्री आचार्य गर्ग की बात आज प्रत्यक्ष हो रही है। हे कृपा निधान, मैं आज आपके मांगलिक दर्शन करता करता धन्य हो गया। हे कृपा के सागर, मेरा एक प्रश्न उनसे था, उन्होंने आपके दर्शनों तक हमें रहने का आशीर्वाद दिया। भगवान का क्या सुनना चाहते हो? तो कुछ नहीं प्रभु, आपके अनेक नाम हैं, जिनमें से एक नाम है कृष्ण। तो कृष्ण नाम की सारी महिमा हमको श्रवण कराने का कष्ट करते तो बड़ा आनंद आता। भगवान ने क्या कहा तुरंत, अनंत तत्वात् न कल्पते, मेरे नाम की महिमा अनंत है। जैसा मैं अनंत, जैसी मेरी लीला अनंत, जैसे मेरे धाम अनंत, उसी प्रकार से मेरे नाम अनंत महिमा मंडित हैं। अनंत शब्द का अर्थ होता है जस्य अंतः अवसानः अद्यावधि सृष्टिरारभ्य अद्यावधि कहीं अपि न प्राप्त असौ अनंत। जिसका अंत अवसान अखीर अर्थात इतना ही है, यह ज्ञान आज तक सृष्टि के प्रारंभ से आज तक किसी को नहीं मिला।
उसका नाम अनंत है। मैं अनंत महिमा मंडित होने के बावजूद भी अनंत महिमा मंडित अपने नाम की सामर्थ्य न महिमा वर्णन करने में असमर्थ हूँ। इसी श्लोक के वाक्य का अनुवाद करते हुए श्री राम तत्व मर्मज्ञ प्रातः स्मरणीय पूज्य चरण सोनाम धन्य गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी मानस में बहुत बढ़िया उट्टंकित किया हुआ है। श्री राम न सकहि नाम गुण गाई, यही है ना, कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई। भगवान राघवेंद्र सरकार भी अपने द्वक्षरात्मक राम नाम की सारी महिमा कहने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं। हनुमान नाटक में हनुमान जी ने कहा, भगवान आप बड़े हो कि आपका नाम बड़ा। भगवान राम ने पुरजोर वकालत करते हुए कहा कि मैं बड़ा हूँ, मेरा नाम छोटा है। श्रीमान भक्तराज हनुमान जी ने कहा आप बड़े हो, प्रमाण है कुछ? एक नहीं, 700 प्रमाण है। उन्होंने कहा सैकड़ों प्रमाण की हमें आवश्यकता नहीं, एक दो तो सुनाई दीजिए। भक्तराज हनुमान अपने इष्ट प्रवर मर्यादा पुरुषोत्तम राजराजेश्वर श्री रघुकुल तिलक के चरणारविंद में प्रार्थना की। भगवान श्री राम ने कहा शंकर जी के धनुष को तोड़ने के लिए मुझे जाना पड़ा, नाम तो था ही वहाँ, क्यों नहीं तोड़ा? अरे राम नाम का साम्राज्य था विभीषण के घर में, लेकिन लंकापति रावण को मारा क्या नाम ने? नाना प्रकार के प्रयास करके हमको जाना पड़ा, तब उसकी मौत हुई। बस समझ गया। हनुमान जी ने कहा देखिए राम तत्वोधिकम नाम जानम इति मे मति ही त्वया तु ताड़िता अयोध्या नामना तो भुवनत्रयम्। हे सद्गुणेश्वर परिपूर्ण श्याम घनीभूत मेरे प्राण वल्लभ रघुकुल तिलक राम जी, आप सुना, आपके अनंत प्रमाणों को मेरा एक प्रमाण काट कूट करके विध्वंस कर देगा। भगवान मुस्कुरा रहे हैं। क्या बोलो हे रघुनाथ जी, राम तत्वोधिकम नाम, आपसे कई गुना ज़्यादा आपके नाम की महिमा है। आपके नाम बहुत बड़ा है, आप बहुत छोटे हो। आप अपने नाम के सामने बौना हो। बौना कहते हैं बाणवीर को, प्रेम बाबू, बाणवीर को बौना कहते हैं। आपके जो मंगल में नाम हैं ये कितने बड़े हैं, तो लिखा है ब्रह्मसूत्र में श्रीमान भगवान वेदव्यास जी ने, नाम कितने बड़े हैं, तो आकाशस्थ लिंगात, आकाश से बराबर है। राधे राधे। अब वहाँ प्रश्न करते हैं जयमिनी जी, जन्मेजय जी, शिष्य प्रधान से, आकाश कितना बड़ा है, तो इसका लेखा जोखा नहीं आज तक किसी ने किया है। आकाश कितना बड़ा है, 2 लाख करोड़ का है कि 2 असंख्य महासंख्य करोड़ का है। आज का किसी ने इसका नाप तोल नहीं किया है। आकाश सभी जगह विद्वान है, आपके शरीर में भी, आपके पेट में भी। यही सब घटाकाश मठाकाश महाकाश नहीं करते हैं। तो बताते हैं आकाशस्थ लिंगात, आकाश की उदाहरण देते हैं। अरे भगवान के नेत्र कैसे हैं, कमल के समान। तो वर्षा नहीं होती है, जिस पोखर में, जिस झील में कमल होते हैं, पानी नहीं होने से कमल होगा? नहीं होगा। दृष्टांत दारिष्टान्त में एक देश में घटित होते हैं, ध्यान रखेंगे, सर्वांगी नहीं घटित होते हैं। तो आकाश के समान समस्त महिमा मंडित आपके नाम है श्याम सुंदर। श्री रघुनाथ जी लखन, श्री
हनुमान जी कहते हैं, यहाँ आइए ठाकुर जी का विधान क्या लीला हुई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं अपने नाम की सारी महिमा करके नहीं सुना सकता, आपको मोक्ष भी नहीं मिल सकता, आप जाइए उत्तराखंड में भजन करिए, भजन करते करते आप मुझको प्राप्त हो जाओगे। गए उत्तराखंड भजन करने के लिए। श्री जी कृपा से मैं बता रहा था, नाम सबसे बड़ा तत्व है और अनायास हमको आपको मिला हुआ है, लेकिन हम और आप इतने भाग्यहीन हैं, दुर्भाग्य हैं। अत्यंत सरल एवं सुगम सभी जगह उपलब्ध होने वाले भगवान नाम, उनसे अपने आप को कोसों दूर रखने का प्रयास करते हो। अरे खाते पीते सोते बैठते चलते टट्टी पेशाब करते हो भी नाम ले सकते हो। अब किसी के दिल में यह शंका हो गई होगी, टट्टी पेशाब करते समय तो लोग अशुद्ध हो जाते हैं, पवित्रा नाम पवित्र जह बताया गया है। समस्त पवित्र करने वाले पदार्थों को पवित्र करने की क्षमता एकमात्र भगवान में नहीं, भगवान के मंगलमय नाम में है। तो इतना पवित्र नाम क्या टट्टी पेशाब करते समय लेना चाहिए? वृंदावन का एक बहुत ही बढ़िया वृंदावन की घटना सुना रहा हूँ। आज से लगभग 500 वर्ष पहले निम्बाड़ संप्रदाय के एक संत शिरोभूषण हुए हैं, जिनको संगीत सम्राट हरिदास जी के नाम से जानते हैं। संगीत सम्राट हरिदास जी महाराज एक बार, हरिदास के 2 शिष्य थे, प्रखर संगीताचार्य, एक थे बैजू बावड़ा, दूसरे का नाम तानसेन। अकबर के दरबार में तानसेन का प्रवेश था। क्या लीला हुई? एक दिन दीपक राग आलापने के लिए राजा ने कहा, एक दीपक है, उसमें तेल है, बत्ती है, रखा हुआ है। बड़े बड़े भारत के गवैया आए, राग रागनी आलापने लगे, लेकिन दीपक की बत्ती नहीं जली। सबसे पीछे तानसेन ने तान पूरा उठाया, राय श्याम जी दीपक राग छेड़ा, तुरंत दीपक जल गया। अपने सिंहासन से उठकर तत्कालीन शहंशाह भारत सम्राट अकबर ने हृदय से लगाया, भाई तुम संसार में सबसे बड़े गवैया हो। रोने लगे तानसेन जी। कहा, राजन आपको मूल्यांकन करना नहीं आता है। कैसे? अरे भारतवर्ष से बड़े बड़े गवैया यहाँ हैं, किसी के द्वारा जो कार्य नहीं हुआ तुमने कर दिखाया। तुम संगीत सम्राट हुए कि नहीं? तो नहीं मैं नहीं हुआ। मैं तो अपने गुरुदेव के चरणों के रज में से एक कण के बराबर नहीं हूँ। तो तुम्हारे गुरु जी का नाम संगीत सम्राट, ललिता जी के अवतार, अखंड वृंदावन वासी श्री श्री हरिदास जी महाराज हैं। अच्छा, सवारी भेज उनको बुलाओ। मुस्कुराते हुए कहा, राजन सुनिए, आप जैसे राजाओं के दरबार में वो गाना नहीं गाते हैं, फिर वे जिनको आप अल्लाह कहते हो, मैं भगवान कृष्ण कहता हूँ, उनके दरबार के नंबर 1 गवैया हैं। अब तो सुनते ही राय श्याम जी छटपटाहट चालू हो गई इसके मन में, कब ऐसे संगीत सम्राट के चरणों के दर्शन हो। आपने सभा विसर्जित हुई, तानसेन को बुलाया, कहा भाई तुम्हारे गुरु जी का हम दर्शन करना चाहते, चलो कल सब तैयारी करके। तानसेन जी ने कहा तब दर्शन नहीं मिलेंगे आपको, कोई उपाय है? उपाय तो है, आप मेरा नौकर बने
मैं आगे आगे, आप मेरे पीछे पीछे तानपुरा लेकर चलो। संत सुरभूषण संगीत सम्राट हरिदास जी के चरणों के मानक दर्शन करने की तीव्रतम लालसा ने तानसेन का नौकर बना डाला। का चलो तो चलो। देखिए कितने भाग्यशाली अकबर। पहुँचते पहुँचते निधिवन राज, रामायण जी आप गए होंगे, निधिवन प्रेम बाबू पहुँचते हैं। कहा अब यहाँ गेट पर रहिए, मैं उनकी गतिविधि को देखकर आता हूँ तो आपको ले जाऊँगा। श्री जी कृपा से धूनी चेत रही थी, इधर इनका शरीर जो था और उस शरीर के ऊपर एक चद्दर थी, वो हल रही थी क्योंकि मलेरिया का बुखार इनको राधे राधे कर रहा था। तानसेन पहुँचते हैं, नमस्कार किया, उदास होकर बैठ गए। आपने पूछा तानसेन उदास क्यों हो? सारा व्रत सुना दिया। तो कोई बात नहीं, बुला लो। भगवान आपका शरीर हल रहे हैं, शरीर हल रहा है। बोले जितनी देर में उनसे बातचीत करूंगा उतनी देर मेरा बुखार मुझको छोड़कर दूसरी जगह चला जाएगा। जब चले जाएंगे बुखार आ जाएगा। सिद्ध से गति चिंतनीय होती है। सिद्ध कब क्या करेंगे इसका पता सिद्ध को ही लग सकता है। भगवत रसिक की बात है, रस के बिना कोई समझ सके ना। अचिंत्या खल जे भावा नौतांश तर्क नियोजित। अचिंत अगोचर जो पदार्थ होता है उसको आप अपनी तर्क की कसौटी पर कसना चाहोगे, स्वयं कस करके बर्बाद हो जाओगे, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। ठाकुर जी कृपा देखे क्या लीला होती। बड़े आनंद से आप जाते हैं, अकबर साहब से कहा चलो। अकबर साहब बिल्कुल नज़दीक आ गए। आपने अपनी चद्दर उठाई, यूँ ले करके लता ऊपर रख दिया, एक पेन की छोटी डाली नीचे लटकी तो उस पर रख दिया, वो हल रहा है। आप बिल्कुल बुखार मुक्त हो गए। अकबर ने अपनी आंखों देखा, प्रभावित हुआ। अपनी जेब में एक बेश कीमती इत्र की शीशी ले गए थे अकबर जी, उनके चरणों में भेंट करूंगा। दिया। श्रीमान संगीत सम्राट ललिता जी के अवतार श्री हरिदास जी महाराज ने उसकी ढक्कन खोली, धूनी में राधे श्याम जी इत्र को, बेशकीमती इत्र को यूं ही उलेड़ दिया, शीशी अलग कर दिया। अकबर के हृदय में यह बात खटकी और सोचा मेरे बाबाजी हैं ना, इनको क्या पता बेशकीमती इत्र की कीमत, ये बाबाजी लोग क्या जाने। महात्मा समझ गए। आपने कहा तानसेन भाई अकबर जी को श्री बांके बिहार जी के दर्शन करा लाओ। श्री निधिवन राज से बांके बिहार जी का मंदिर आज भी 1 किलोमीटर है, तनिक भी कम नहीं है। आप लोग गए होंगे, रोड से जो अंदर जाएंगे तो गली मिलती है ना, तो गली से उस इत्र की खुशबू आ रही है। मंदिर वहाँ से है करीब 300-400 मीटर दूर। वहाँ बिहार जी के चरणों में जो इत्र, वहाँ से उन्होंने धुनी पर गिरी, लेकिन बिहार जी के चरणों में उसको शंका हो गई थी, इसलिए शंका के समाधान करने के लिए आपने भिजवाया। जो ही अपने द्वारा लाया हुआ इत्र की खुशबू सुदूर लगभग 1 किलोमीटर बांके बिहारी से लगभग 300-350 वर्ग मीटर दूर से ही वह खुशबू की लपेटा अकबर की नाक में आने लगी। कहा नहीं भाई अब नहीं जाऊंगा मंदिर, मैं मंदिर नहीं जाऊंगा। सिद्ध बाबा मैं उनके पास जाकर क्षमा याचना करूंगा। मेरी शंका का समाधान किया उन्होंने। अब क्या लीला होती है राय श्याम जी,
अकबर और तानसेन दोनों लौटते हैं, बिहार जी दर्शन करने नहीं गए, श्री हरिदास जी महाराज के पास आते हैं, चरणों में गिरकर क्षमा याचना करते हैं। कहा राजन क्षमा याचना की कोई ज़रूरत नहीं, अब दर्शन प्रसन्न हो गया, अब जाओ, भगवान एक निवेदन है, बोलो। मैं शहंशाह हूँ, मेरी सेवा स्वीकार करने का कष्ट करें। सेवा करना चाहते हो तो हाँ। उनको अभिमान जो मैं राष्ट्रपति हूँ, नंगोटी वाला बाबा जी है, जो मांगेगा दे दूंगा। कहा ठीक है भैया, हमको तो ज़रूरत नहीं है, जाओ। जहाँ आजकल टोपी में जो उसको बिहार घाट, पहले यमुना जी में वो घाट था, बिहार घाट के नाम से मशहूर। बिहार घाट का एक कोना टूट गया है, कोना, सीढ़ियों का कोना टूट गया है, उसकी मरम्मत करा दो। सुनते हैं तो वज्रपात के समान उसको चोट लगी। मैं शहंशाह भारत नरेश, मुझको सेवा बताए तो कितनी छोटी, उदास मन जाते हैं वहाँ। श्रीमान संगीत सम्राट हरिदास जी की कृपा से चिन्मय वृंदावन के दर्शन हो गए, अलौकिक रत्नों के द्वारा बनी सीढ़ियों के दर्शन हो गए। जिन सीढ़ियों में से एक सीढ़ी का थोड़ा कोना टूट गया था, उसको देखा, कहा तानसेन जी भाई मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मेरी जैसी बादशाही लक्षाधिक बिकने पर भी इस कोने की मरम्मत नहीं हो सकती। ये संसार के हीरे मोती नहीं है, तो अलौकिक संसार के भगवान के निज धाम के हीरे मोती के द्वारा ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। चलो हम क्षमा याचना फिर करेंगे। आते हैं, उनके चरणों में प्रणपात करते हैं, चरणों के रज लेते हैं। धीरे 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 इनका अभिमान दूर हुआ। निवेदन पूर्वक कहते हैं भगवान हम सेवा करने लायक नहीं हैं, फिर भी इच्छा है छोटी मोटी सेवा आपकी करता रहता तो मेरा कल्याण होता। कहा ठीक है सम्राट अकबर जी, यदि आप के मन में सेवा करने की ही ललक है, उत्कंठा है, तो 5 मन चना रोज मोर बंदरों को बांट दिया करो। राधे राधे। आइए यहाँ बांके बिहारी प्रकट किए। मन बात चली थी, खाते पीते सोते बैठे टट्टी पेशाब करते हुए हम आप नाम ले सकते हैं। तो श्री संगीत सम्राट हरिदास जी महाराज की भक्ति से प्रसन्न होकर के राधा माधव दर्शन देते हैं निधिवन राज्य में ही। जी को जुगल किशोर की स्वयं सेवा करते थे। राधा श्याम सुंदर की, राधा मोहन जी की सेवा अपने हाथों क्या करते थे श्री हरिदास जी महाराज। एक सेठ ने मंदिर बना दिया, निधिवन राज से राधा कृष्ण की दोनों मूर्तियों को विराजमान कर दिया मंदिर में, जहाँ विराजमान है आजकल। लेकिन हुआ क्या, एक दिन श्री हरिदास जी महाराज के हृदय में तरंग जागृत हुई। उनका भगवान मेरे पीछे कली बड़ा भयंकर आने वाला है, मेरा निवेदन है कि आपको तो नौवटी पहना करके पूजा कर दी जा सकती है, लेकिन राह रानी के लिए तो बहुत बड़ा लहंगा फड़िया चाहिए। आज से राय श्याम जी 35-40 वर्ष पहले की बात सुनाता हूँ। बरसाने में राधा अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक, भादव की पूर्णिमा तक 8 दिनों तक बुरी लीला करके लीला होती है। 8 दिनों तक। एक बार मैं श्री जी के मंदिर में था, सायंकाल की बेला थी, समाज गान हो रहा था, ब्रजवासी दर्शक बहुत उपस्थित थे, जिनमें मैंने देखा कुछ गोपियाँ आई थी। गोपियाँ उनका जो लहंगा होता है वो बहुत लंबा, इतनी दूर जगह घेरता है,
माने 40-40 मीटर कपड़े का लहंगा होता था उन दिनों में। लहंगा जिसको पेटीकोट कहते हैं। राधे राधे। तो श्रीमान संगीत सम्राट हरिदास जी ने प्रार्थना की, हे श्री जी, हे राजराजेश्वरी, हे ब्रजमान राज दुलारी जी, आप दोनों एक हो जाते तो बड़ा अच्छा होता है, मेरी ऐसी अभिलाषा है। बोलो कोई बात नहीं, भक्त वांछा कल्पतरु भगवान का नाम है। भक्त जैसी जैसी इच्छा करता है भगवान वैसे वैसे करते हैं। भक्त इच्छानुगामिनी भगवान की मूर्ति होती है। तो अब आज जाते हैं ना आप लोग दर्शन करने, तो राधा रानी के दर्शन होते हैं, गदी सेवा के दर्शन होते हैं बगल में। श्री जी कृपा से श्री बांके बिहारी के दर्शनों की भीड़ लगने लगी। तो गौड़ेश्वर संप्रदाय के निधिवन के बगल में ही एक कुटिया थी, महात्मा थे भट्ट जी महाराज, सिद्ध संत थे, केवल सालग्राम की सेवा करते थे। सालग्राम की सेवा, एक संपुट था उसमें रखा करते थे। रोज जाते थे बिहार जी दर्शन करने। आज गए हैं बिहार जी दर्शन करने। बिहार जी का चमत्कार देखिए, बिहार जी के चमत्कार पूर्ण सजावट के साथ उनकी झांकी की। मन में अपने आप में ग्लानि होने लगी। हाय हाय, इतने दिनों से मैं श्री धाम वृंदावन वास कर रहा हूँ, इतनों दिनों से मैं श्री सालग्राम भगवान की सेवा करता हूँ, मेरी भक्ति कमज़ोर है। यदि मेरी भक्ति तेज रहती तो श्री स्वामी हरिदास जी के समान हमारे सालग्राम भी श्री कृष्ण बन जाते। ऐसी धारणा मन में रखते ही आत्मग्लानि करते कराते आते हैं अपनी कुटिया में। जमुना का किनारा था ही। श्री जी कृपाज राय श्याम जी, अब क्या लीला होती है। तो इतनी ग्लानि हुई कि रात में ब्यालू नहीं लगाया, उनको शयन करा करके और स्वयं विश्राम करके सवेरा होता है स्नान करने जाते हैं। पूजा तो करनी है सालग्राम भगवान की। फूल तुलसी का चयन किया, अपने आप तिलक लगा करके अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र आदि का जप करके, क्योंकि आया है गौतमी तंत्र में, देवो भूत्वा देवान यजेत ना देवो देवमर्चयेत। देवता होकर के ही देवताओं की पूजा करोगे तब आपकी पूजा को देवता स्वीकार करेंगे। पवित्र होकर के करोगे तो स्वीकार करेंगे आपकी सेवा। यदि पवित्र नहीं होकर के यूँ ही ऐसे कर लोगे तो सेवा नहीं स्वीकार करेंगे। भक्ति की पराकाष्ठा की बात अलग होती है। श्री जी का विधान देख क्या लीला होती है। अब संपुट को खोलते हैं तो संपुट में सालग्राम की जगह एक बिलान के श्री कृष्ण हो गए। श्री कृष्ण उनकी कमर पर सालग्राम, जैसे सालग्राम हैं और उनसे उनको फोड़ कर ऊपर आ गए। कमर में कटी प्रदेश में डांड के पास चारों ओर सालग्राम। उनके दर्शन चतुर्थ शताब्दी के दिन 108 मन दूध के द्वारा अभिषेक होता है। उन दिनों में पढ़ता था निम्बार संस्कृत महाविद्यालय में, बहुत देर लगती। वो जो अभिषेक हुआ था 108 मन दूधों के द्वारा, हमने दर्शन किए। पतला मलमल का कपड़ा धारण क्यों कि नंगी मूर्ति के दर्शन सबों को नहीं करना चाहिए पुजारी को छोड़कर, इसलिए बस धारण किया। लेकिन पतला झीना कपड़ा था तो काले काले कमर में वो सालग्राम राधे राधे कर रहे थे। श्री जी कृपा देखिए, इतने बड़े सिद्ध संत सालग्राम श्री कृष्ण बना डाला उनकी भक्ति से। लेकिन अवश्य में भुक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम ना भुक्तं क्षीयते कर्म जन्म कोटि सतेरपि। निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता, हमारे किए हुए कर्मों का बिना भोगे नाश नहीं हो सकता, नाश नहीं हो सकता। श्री जी कृपा से अब देखिए, जब हम मनसा वाचा कर्मणा एक बार
सर्वेश्वर श्याम सुंदर की शरण स्वीकार करेंगे, केवल वाणी के द्वारा नहीं, वाणी के द्वारा करोगे काम नहीं चलने वाला है। सकृत प्रपन्नाय आया है, रघुतिल राम भद्र का वाक्य है। एक बार जो जीव मेरी शरण आ जाता है, मैं उसके समस्त प्राणियों से अभय करके अपने पास बुला लेता हूँ। लेकिन शरण आवे तब तो मौखिक शरण हम लोग, अरे मंत्र लेते ना, झूठ बोलते हैं। हम कहते हैं 16 माला नाम जपते, हाँ महाराज जपती हूँ, माताओं की लीला है। श्री राधे, 2 बार नाम ले लीजिए, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। ठाकुर जी कृपा से श्री भट्ट जी महाराज को, जिन्होंने सालग्राम भगवान से श्री कृष्ण को प्रकट कर किया, उस सालग्राम भगवान का नाम क्या रखा गया? उस मूर्ति का नाम, उस मूर्ति का नाम रखा गया राधा रमन जी महाराज। आज राधा रमन जी के बहुत बड़ा वैभव है। अब राधा रमन जी को प्रकट करने वाले संत सुरभूषण श्री श्री भट्ट जी महाराज को राधे राधे हो जाता है। राधे राधे हो जाना माना वो बीमार हो गए, पेचिश की शिकायत हो गई, मैंने कितनी बार उनको जाना पड़ा, बाहर भीतर करना पड़ा, असमर्थ हो गए। बूढ़ी काया हो गई थी, बूढ़ा शरीर हो गया था। ये लंबे 10-20 दिनों तक उनकी बीमारी उनको पसार रही है। जमुना का किनारा था, बहुत बड़े सेवक सतियों का भरमार था, कई एक शिष्य थे, सबों ने छोड़ दिया। ठाकुर जी का विधान, जिसको सब छोड़ता है, सब छोड़ देते हैं, उसको कन्हैया नहीं छोड़ता। जिसको लोगों ने पकड़ लिया, कन्हैया उससे दूर हो जाता है। क्योंकि लोगों के पास जाएंगे, ममता रूपी रस्सी में वो लोग बांध कर आपको परेशान करेंगे। अंत तो गत्वा किसी ने इनकी ओर देखा नहीं, 10 टट्टी पे टट्टी होती चली जा रही है, तो राधा रमन भगवान से नहीं रहा गया। देवेश के बराबर रूप धारण करके आ गए और लगे अपने हाथ से सेवा करने। स्वयं त्रिभुवन बिहारी भगवान राम श्याम जिनकी सेवा करें, बीमारी कितने दिन रहेगी? छुड़ा सकते थे लेकिन नहीं छुड़ाते हैं। उनको सेवा करने की ललक है, अपने भक्तों की अपने हाथों से सेवा करने की। श्री रघुकुल तिलक राम भद्र श्याम सुंदर दोनों के हृदय में ऐसी राजसमझी लालसा बलवती होती रहती है, मत पूछिए। ब्रजलीला में तो ऐसा आया है, नंद बाबा आते हैं, अपनी जूती को दूर छोड़ करके अंदर आते हैं, पीछे से श्याम सुंदर आते हैं और जूती को, अपने पिताजी की जूती को महत्व धारण यूँ पकड़ लाते हैं। नंद भगवान कहा, अरे लाला क्या किया तुमने? नहीं बाबा, आपकी जूती है, इसमें ब्रजरज लगी हुई है, बड़ा पवित्र है, ये देखिए। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठाकुर जी का विधान देखिए। 2-3 दिनों में बाबा ठीक हो गए, चकाचक हो गए। अब जलपात्र लेकर के थोड़ी दूर जाकर टट्टी कर रहे हैं, लेकिन हुआ कि अब की बार अपने ऊपर नीचे दोनों दांतों के द्वारा अपनी जीवा को बाबा भट्ट जी ने कस करके पकड़ रखा था। ग्वारिया गोपाल देख रहे हैं वहाँ से, समझ गए।
जब वहाँ से आते हैं हाथ पांव शुद्धि करा करके बैठ गए बाबा भट्ट जी, तो ग्वालिया के रूप में जब भगवान आए तो उन्होंने पूछा, बाबा आप टट्टी करते समय अपने दोनों ऊपर नीचे के दांतों के द्वारा अपनी जीवा को कसकर क्यों पकड़ रखा था? कहा, लाला तू अपना काम कर, मैं क्या करता हूँ क्या करूँगा इसके ऊपर टिका टिप्पणी नहीं करो। नहीं बाबा, मैं तो आपसे इसका समाधान सुन कर के ही रहूँगा। बालहट बड़ा तगड़ा होता है। ग्वालिया के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने कहा बाबा के चरण पकड़कर, नहीं, इस मेरी शंका का समाधान करिए, मेरी शंका का समाधान करिए। सुनते ही बाबा ने कहा, मेरी बचपन से आदत हो गई है मेरी जीवा को, क्या? श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे करने की। बहुत बढ़िया बात बाबा, तो श्री राधे करने की आदत पड़ गई, क्यों करते हो श्री राधे? कुछ तो उद्देश्य होगा। बाबा ने क्या कहा? भट्ट जी महाराज ने कहा, देखो मैंने इसलिए आदत लगाई है, अभ्यास लगाया है, जो मृत्यु की वेला में यदि मेरी जीवा से कृष्ण प्राणाधिष्ठाति रास से श्री राधा रानी के मंगल में नाम मेरी जीवा से उच्चरित हो जाएंगे, सदा सदा के लिए उनके नित्य मोहन महल में सखी बन करके उनका समाराधन करूँगा, इसलिए मैंने ऐसी आदत डाली है। तब भगवान ग्वालिया के रूप वाला भगवान क्या कहता है, सो सुनिए। ग्वालिया ने पूछा कि बाबा एक बात बताओ, कब आपकी मौत होगी? कल, परसों, स्नान करते समय, पूजा करते समय, भोजन करते समय, कहीं टट्टी करते समय ही जो शरीर छूट गया तब आपकी सारी आदत बर्बाद हो गई ना। सुनते ही बाबा ने अपने पाम को पकड़े, ग्वालिया के हाथ को पकड़ा कस करके, कहा, ग्वालिया सच सच बोलो, आप कौन हो? सच सच बोलो, असत मत बोलना। भगवान तो सत्य परम सत्य, सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्यम है। कहा, मेरे हाथ को तो छोड़ो, तब मैं तुम भाग जाओगे। नहीं भागूंगा, मैं वचन देता हूँ, हाथ छोड़ो। बाबा ने हाथ छोड़ा ग्वालिया का, ग्वालिया से बंसी विभूषित कर नवनीरदावात पीताम्बराधरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधर बिंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। साक्षात श्याम सुंदर के रूप में श्यामला सलोना बंसी हाथ में लेकर खड़े हो गए। बाबा चरण पकड़ रोने लगे। भगवान ने कहा, बाबा रोते क्यों हो? प्रभु आप तो कर्तुम अकर्तुम अनथा कर्तुम सर्वसमर्थ हो, तो मेरी बीमारी को छुड़ा क्यों नहीं दिया? आप मेरे इष्ट होकर के मेरी सेवा की, इसीलिए मुझे बड़ी गिलानी आ रही है। बाबा सुनिए, मैं चाहता तो 1 सेकंड में समाप्त कर देता, लेकिन आपके कर्मों का शेष रहना दोबारा जन्म धारण करना होता है। तो मैंने सोचा इसी जन्म में आपके सारे कर्मों को आपके द्वारा भोग करा दूं। अब मुझको सेवा करना पड़े तो मैं सेवा करूंगा। मेरे भाग में 4 चांद लगे कि मैंने आपके चरणों की सेवा की है। उस दिन से बाबा का नाम होगा गोपाल गुरु। गोपाल गुरु, भट्ट जी का नाम है गोपाल गुरु, कहीं कहीं गोपाल भट्ट भी कहते हैं। कहने का तात्पर्य देखिए, खाते पीते सोते बैठते टट्टी पेशाब करते हुए भी हमको आपको नाम से संबंध नहीं तोड़ना है। नाम लेते रहेंगे तो नाम लेते लेते क्या होगा, रात को विश्राम करेंगे तो नाम भगवान कृपा से जिनके नाम का आप स्मरण करती करती सो रही हो, करते करते सो रहे हैं, नाम भगवान अपने जिनके नाम है उनकी अलौकिक झांकी के दर्शन करा करके आपको कृत कृत कर देंगे। इसमें 2 राय नहीं है। राय श्याम जी आया है, जो जीव नाम का कीर्तन करते हैं, नाम का जाप करते हैं, नाम का पाठ करते हैं, तो क्या होता है सो देखिए। स्नातः सर्वतीर्थेषु सर्वयज्ञेषु दीक्षितः सर्वदान फलम प्राप्तम केन जेन संकीर्तितो हरि। जिस महाभाग्यशाली ने
चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अंत्य हैं, भंगी चमार डोम दुसात कोई क्यों नहीं हो, नाम का स्मरण चिंतन करते हैं तो 3.5 करोड़ तीर्थों के स्नान का फल उसमें प्राप्त हो जाता है। स्नात सर्व तीर्थेषु और सर्व यज्ञेषु दीक्षित, चाहे किसी भी जाति बिरादरी का क्यों नहीं होगा, नाम का जाप करता है, नाम का कीर्तन करता है, नाम का स्मरण करता है, उसको वेदोक्त, शास्त्रोक्त, पुराणोक्त, स्मृत्योक्त समस्त यज्ञों को करने का जो फल वह मिल जाता है। राधे राधे, कितनी बड़ी उपलब्धि। लेकिन दुर्भाग्य हम नाम संबंध नहीं सदा के लिए जोड़ते हैं। अच्छा, इतना ही नहीं, सर्व दान फलम प्राप्तम, समस्त वस्तुओं के दान का फल उसको मिलता है जो रामकृष्ण के मंगल में, मधुमय आनंद में नाम का कीर्तन करता है, जाप करता है, स्मरण करता है, चिंतन करता है। राय श्याम जी, सभी प्रकार के प्रत्यवाय से छुटकारा मिल जाता है। आया है, जितने भी शास्त्रों में धर्म बताए गए हैं, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, वो जितने धर्म हैं सब लोकसभा के सदस्य के समान हैं। सामंतास्तुखिला धर्म तत्र नाम हरे स्वराट, भगवान श्री राम कृष्ण के मंगल में नाम सम्राट राष्ट्रपति के समान हैं। और जितने धर्म हैं, धर्मांतर है, वे सब के सब लोकसभा के सदस्य के समान हैं। तो लोकसभा के सदस्यों से क्या लेना देना है? आप राष्ट्रपति भगवान के मंगल में नाम से सीधा संबंध जोड़ लीजिए, सब अपने आप आपके पास आकर चक्कर काटते रहेंगे। कितनी बड़ी सुविधा है। अरे राय श्याम जी, एक बात सुना देता हूँ संक्षेप में, वहाँ सीटी बज गई गाड़ी की। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़ी लंबी चौड़ी कथा विष्णु पुराण में आती है। भगवान श्री श्याम सुंदर कथावाचक हैं, गरुड़ जी नारद जी कथा श्रावक हैं प्रधान, और समस्त देवता ऋषि मुनि सबके सब विराजमान हैं। 5600 नरकों का वर्णन उसमें प्राप्त होता है। नरकों की भयंकर यातना पूर्ण वर्णन श्रवण करके गरुड़ जी थर्राने लगे, कंपित होकर भगवान के चरणों को पकड़कर रोने लगे। प्रभु, आने वाला भविष्य में जितने जीव होंगे सबके सब पाप करेंगे। पाप पयोनिधि जन्मन्मीना, मछली को पानी से निकाल दो थोड़ी देर बाद, जय गोपाल। इसी प्रकार से हम और आप जब तक पाप नहीं करेंगे तब तक आपका प्राण, आपका मन रह ही नहीं सकता। आपके मन रूपी मछली को पाप रूपी पानी चाहिए ही चाहिए। तो गरुड़ जी ने कहा, उनका क्या होगा प्रभु, आपको दूसरा उपाय बताइए, सरल एवं सुगम। भगवान ने कहा, चाहे कितना बड़ा पापी, तापी, दुराचारी, गो हत्यारा, भ्रूण हत्यारा, राज हत्यारा, गुरु हत्यारा आदि क्यों नहीं महापापी होगा, और यदि मेरे नाम की शरण ले लेगा, सारे पापों से छुटकारा प्राप्त कर मेरा नित्य धाम आ जाएगा, सदा सदा के लिए कभी आना जाना होगा ही नहीं। सुनकर गरुड़ जी नाचने लगे और क्या कहते हैं, सुलभम भगवन नाम जिह्वाच बसवर्तिनी तथापि नरकम जानती धिक धिगत नराधमा। अरे वो नर पिशाचो, अरे वो कलयुग में आने वाले नर पिशाचो, तेरे लिए धिक्कार है, धिक्कार है। मानो किसी ने प्रश्न कर डाला, गरुड़ जी हमने कौन सा ऐसा अपराध किया जो धिक्कार कर रहे हो? तो गरुड़ जी ने कहा, भगवान नाम अत्यंत सुलभ, और नाम लेने के लिए तुम चाहते हो मशीन चाहिए। तो जब तुम अपनी माँ के पेट में थे, भगवान ने अपने नाम को लेने के लिए, नाम का जाप करने के लिए, कीर्तन करने के लिए जीवा रूपी मशीन तुमको फिट कर दिया पहले से ही। भगवान नाम अत्यंत सुलभ सुगम सभी जगह उपलब्ध। सुलभम भगवान नाम आज जीवा चबचवर्तिनी, और सबों के पास जीवा पैंच पालट खरीदना, पेड़ से तोड़ना आदि कुछ नहीं। आपके पास जीवा रूपी मशीन भगवान ने दे रखी है। अपनी जीवा से राम कृष्ण माधव मधुसूदन इत्यादि नामों का उच्चारण करिए। आपको परंपरा से जो नाम प्राप्त हुआ है आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। नाम का जप करिए, कीर्तन करिए, स्मरण करिए, चिंतन करिए, आपस में विचार विमर्श करिए,
चकाचक राधे राधे होंगे। अब भगवान से प्रश्न किया देवर्षि नारद जी, प्रभु एक बात बताइए, क्या जो 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000 नाम रोज जपते हैं, 16 मालाएं रोज जपते हैं, 25,000, अंत समय में आप गीता जी में कहते हो यम यम बाप स्मरण भावम तेजत्यंत कलेबरम तम तमे वैति कौनते सदा तद्भाव भावतः। अंत समय में भगवान श्री कृष्ण का उद्घोष है, अंत समय में जो जीव जिस भावना से भावित हो जाएगा उसी प्रकार की शकल उसको मिलेगी। तब तो 16 माला रोज जाप करता था कि 108 माला रोज जाप करता था, सब व्यर्थ गए। नारद जी का प्रश्न है, भगवान का सुन लीजिए। बात यह है, कफ वातादि दोषेण मद भक्ता माम से विस्मरेत तरिस्मरामि हम नित्यम ददाम बिलाम गतिम। नाम जापक को अंतिम समय में कफ पित्त बात के चक्कर में फंसकर माला झोली छूट गई और जीवा राधे राधे करना बंद कर दिया, तो यह मत सोचना कि उसकी अधोगति होगी। अब तक उसने जो नाम की शरण ली थी, अब ऐसी परिस्थिति हो गई अंत समय में कफपित बात के चक्कर में फंसकर, तो उसकी माला झोली मैं ले लेता हूँ। तरिस्मरा में हम नित्यम, मैं जाप करता हूँ, उसका कल्याण होता है, उसको अपने पास दिव्य गति देता हूँ, अपना नित्य सानिध्य प्रदान करता है। नारद ने कहा क्रिया कर्तानुगामिनी होती है, जो भोजन करेगा उसी का पेट भरेगा ना, जो पानी पिएगा उसी की प्यास जाएगी नहीं जाएगी। पानी पिएगा आप, प्यास जाएगी मेरी, तो संभव नहीं। नींद आई है मुझको बहुत, मेरे बदले में आप सो जाओगे तो मेरी नींद जाएगी। क्रिया कर्तानुगामिनी हुआ करती है, ये सिद्धांत की बात है। जैसे आप जहाँ जहाँ जाओगे आपके पीछे पीछे आपकी छाया चलेगी। आप यहाँ बैठे हो, आपकी छाया वृंदावन चल जाएगी, संभव है? जैसे यह संभव नहीं है, उसी प्रकार से नारद बाबा का है। नारद बाबा कहते हैं जो कर्तानुगामिनी क्रियानुगामिनी करता हुआ करता है, जैसी क्रिया करेगा उसका फल उसी को मिलेगा। आप नाम जापक के बदले उसकी माला झोली लेकर के राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे करोगे, उसका फल आपको मिलेगा। उसको क्या हुआ? कहते नहीं, दादा ने धातु है, तरिस्मरा में नितम ददामी कसमई नाम जाप कायो। अब तक जो नाम का जाप करता रहा है, अंत में कपित बात के चक्कर में फंस करके नाम से विस्मृति हो गई नाम, तो उसके बदले मैं नाम जाप करके उसको दिव्य गति प्रदान करता हूँ। यह मेरा व्रत है, सिद्धांत है। क्या विलक्षण बात हुई। अतः आज अंतिम पूर्णाहुति हो रही है। मेरा निवेदन है व्यासपीठ से कि सब के सब काम एक भी नहीं, हिंदू संस्कृति काम छोड़ने की पाठ नहीं पढ़ाती है, काम छोड़ने की सीख नहीं देती है। जितने काम आप कहें सब काम करिए, झाड़ू लगाइए, नाम लेते रहिए, श्री राम जय जय राम, रोटी सेकिए, राधे राधे करते रहिए, नाम लेते रहिए, खर्चा कुछ नहीं होगा। काम कितना बड़ा हो गया। यह आदत यदि आपको मृत्यु की घड़ी में भी आ गई, क्योंकि आदत आपने डाल रखी है, तो आपका कल्याण होगा कि नहीं होगा? अवश्य होगा। अतः हम आप सबों से प्रार्थना करते हैं, मेरी प्रार्थना स्वीकार करके आप श्री जुगल किशोर के मंगल नवामृत का रसास्वादन सदा करते ही रहेंगे। अब थोड़ी देर बाद यहाँ लीला मंच से राधे लीला मंच से श्री भगवान श्री कृष्ण के सखा सुदामा जी की संक्षिप्त लीला का दर्शन करेंगे और होली लीला के भी दर्शन करेंगे। 2 बार नाम लेने का कष्ट करेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सकल संत समाज की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय,
जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।